आप क्या सोचेंगे अगर हम आपसे ये बताएं कि कोई अपराधी जिसके ऊपर 29 मुकदमे दर्ज हो, प्रशासन उसको पकड़ रही हो, पर उसके चेहरे पे सिकन नहीं बल्कि मुस्कुराहट हो। क्या सोचेंगे आप अगर हम ये आपसे बताएं कि मध्य प्रदेश के रीवा से इनको बाहुबली कहा जाता हो, जुर्म के दुनिया के बेताज बादशाह हो और उस क्षेत्र में इनको दादा भाई के नाम से जाना जाता हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सिंह और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका से रूबरू हो चुके हैं। रेप के आरोपी महंत सीताराम दास के मददगार संजय त्रिपाठी के विषय में आज हम बात करेंगे। ये वही संजय त्रिपाठी हैं जिनके ऊपर 29 मुकदमे दर्ज हैं। ये वही संजय त्रिपाठी हैं जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये एक अच्छे फैमिली से आते हैं। इनके पिता कृषि विभाग में डायरेक्टर थे और इनकी माता लेक्चरर रह चुकी हैं। 98 से 2003 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनकी तूती बोलती थी। मध्य प्रदेश के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष इनके नाना थे और इनके नाना के ये बहुत करीबी थे। उस समय ये हाल था कि वहां पे रीवा क्षेत्र में इनकी दादागिरी चलती थी। कोई भी मर्डर या फिर हत्या करने के बाद ये प्लेन में घूमते थे, वहां के लोग बताते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्या है इनकी कहानी, कैसे इन्होंने जुर्म की दुनिया में पहली बार कदम रखा था, क्या था वो समय और क्या है इनका आपराधिक बैकग्राउंड। के दशक में पहली बार संजय त्रिपाठी ने नागपुर के एक होटल में गोली कांड कर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सनसनी फैला दी थी। गवाह के अभाव में कोर्ट ने उसे बरी तो कर दिया, पर यहीं से रीवा शहर में दादा भाई के नाम से वो मशहूर होने लगे। शहर के हर छोटे से बड़े जमीन में दखलंदाजी करके उनका कद बढ़ता गया। उसके बाद 6 जून 2003 को वो तारीख आती है जब पड़रा हत्याकांड होता है। पड़रा हत्याकांड में 4 जिलों में नाम फैल जाता है। 4 जिलों में खुद रीवा और बुंदेलखंड से लेकर बघेलखंड और प्रयागराज तक इसकी गूंज सुनाई देती है। इस हत्याकांड में रीवा, सतना सहित बाहर के आधा दर्जन आरोपी शामिल होते हैं और उसके साथ ही नाम जुड़ा होता है संजय त्रिपाठी का। 2003 के आखिर में भाजपा की सरकार आती है। भाजपा की सरकार आते ही वो ब्राह्मण के ठेकेदार बन जाते हैं। 1988 में अपराध जगत में कदम रखने वाले रीवा शहर के बाहुबली संजय 2017 में 4 हत्या, 5 हत्या के प्रयास आर्म्स एक्ट के तहत 29 आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं। 2003 के आखिर में प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनी। इधर संजय अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का संगठन बना लेते हैं। ब्राह्मण समाज के नाम पर राजनेताओं में उनकी अच्छी पकड़ हो जाती है। आपको बता दें कि आजीवन कारावास हो चुका है संजय त्रिपाठी का, लेकिन बीमारी के कारण आजीवन पेरोल पे है। संजय को एक हत्याकांड में आजीवन कारावास हो चुका है और उसकी सजा सुनाई जा चुकी है। बीमारी के कारण आजीवन पेरोल चल रही है। 29 अपराध होने के बाद भी वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, इस बात का किसी को पता नहीं है। अब हम आपको बताते हैं रेप के आरोपी महंत सीताराम दास कैसे निकला हत्यारा। 2 साल पहले महंत सीताराम दास ने अपने ही साथी पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस मामले में वह 8 महीने जेल में रहा। लेकिन दावा है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में राम जानकी मंदिर के पुजारी की उस समय हत्या हुई थी। यूपी पुलिस की जांच में महंत सीताराम हत्या का मास्टरमाइंड निकला था। अब हम आपको बताते हैं कि मामा और भांजा एक साथ कैसे गिरफ्तार हुए। रीवा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी महंत का सहयोग करने वाले मामा संजय त्रिपाठी, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, और भांजे असुल मिश्रा को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में जिस स्थान पर वह रुका था वो भी अब चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। दावा है कि राज्य सरकार भोपाल के उस स्थान की जानकारी जुटा रही है। ये पूरी जानकारी थी संजय त्रिपाठी की। वही संजय त्रिपाठी जिसको अब भोपाल से अरेस्ट किया जा चुका है। उसको जब अरेस्ट किया जा रहा था तो उसके चेहरे पे सिकन नहीं थी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी।
और वो एक नारा लगा रहा था, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लेकिन अब उसे भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।